जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि माँ दुर्गा, माँ पार्वती का नाम जगदम्बा कैसे पड़ा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलिए उस कहानी को सुनते हैं। तो एक समय की बात है, धरती पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय कहीं भी दूर दूर तक नभ पर बादल दिखाई नहीं दिए और ना ही धरती पर कहीं हरियाली दिखाई दे रही थी। सारी की सारी झीलें, तालाब, नदी, नाले सब कुछ सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। क्या मानव, क्या पक्षी, क्या पशु, प्राणी मात्र जल जल की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। भूख से निष्प्राण होकर तड़पने लगे। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की पूजा अर्चना करने लगे, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश से जिसे अग्नि रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। ऐसी भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने हल को निकाला और खेत को जोतना शुरू कर दिया। उसी समय संयोगवश शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए उधर से गुजर रहे थे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते हुए, पसीने से लथपथ देखते हुए माँ पार्वती ने जब देखा तो उनका हृदय पसीज गया। आखिर वो माँ है। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है। जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच में माता डूबी हुई थी कि अचानक भोलेनाथ शिव बोले, पार्वती जी क्या सोच रहे हो। माता पार्वती बोली, हे देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर तो कुछ उगने वाला नहीं है। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती का सीना चीरकर हल चला रहा है। इससे तो वह स्वयं ही परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बेल भी परेशानी में ही होंगे। क्या इस किसान को लगता है कि बरसात होगी। भोलेनाथ शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा का कोई संकेत नहीं है। माता पार्वती ने भोलेनाथ शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तो फिर ये व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है। माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए देवादिदेव शिव बोले, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी ये हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भोलेनाथ शिव का उत्तर पाकर माँ पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तो उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन आपने भी तो वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती जी, ऐसा कैसे हो सकता है। शिव जी तपाक से बोले, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ। माता पार्वती झट से बोली, नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है स्वामी। इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना भूल ही गए हो। भोलेनाथ शिव बोले, नहीं पार्वती जी, मुझे शंख बजाना आता है। मैं अपना शंख बजाना न तो भूला हूँ और ना ही मैं भूल सकता हूँ। भोलेनाथ शिव ने पार्वती जी की शंका का निवारण करने का प्रयास किया, मगर पार्वती जी अपनी जगह पर अडिग थी। माता पार्वती ने बोला, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप शंख बजाना भूल चुके हैं। क्यों ना एक बार शंख बजाकर देख ही लेते हैं। अब माता पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ शिव को लगा कि पार्वती जी शंका में घिर गई है। संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, भोलेनाथ शिव के द्वारा शंख नाद करते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो उठे और बारिश होने लगी। शिव पूरे वेग से शंख नाद करते रहे और मेघ भी, बादल भी पूरे जोरों से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगा। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिवजी की इस कृपा से धन्य हो उठे।
माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। तो माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी महादेव। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो यह कहानी वास्तव में अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।